औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज जुमे का दिन है और 18 तारीख है, 18 नवंबर। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें आपको देने लगा हूं और एक ऐसी खबर देने लगा हूं कि जो पीटीवी जो हुकूमत का माउथ पीस होता है या ये हुकूमत के जितने भी वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं, लिफाफा खोर, वजीफ़ा खोर, जो भी आप कह सकते हैं, रिश्वत खोर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बाद में बात निकल आती है कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो वजीफे के नाम पे रिश्वतें लेते। ये भी रिश्वत है। और मैंने अपनी एक व्लॉग के अंदर कहा था कि कुत्ते का गोश्त अगर हराम है तो बकरे का वो गोश्त भी हराम है जो आप इन पैसों से खरीदते हैं। बाल खिलाएं जी अपनी औलाद को और फले फूले, इंशाल्लाह औलाद भी आपकी तरह की उठेगी जब आप आराम खिलाएंगे। बहरहाल, ये तो मैंने एक बात की, लेकिन मैं जो एक्चुअल बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक ऐसी खबर आपको दे दूँ कि आवाम जो है वो इसके लिए जहनी तौर पर तैयार है। वो खबर ये है कि एक सर्वे आया है और सर्वे के अलावा भी यानी कि चमकोइया भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की खबर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप सीक्रेट खबर है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस जो हैं वो 65% हो गए। जो इमरान खान के दौर में 6% थे, जब ये छोड़ के गए थे उस वक्त भी दिवालिया, लेकिन इमरान खान उसको 6% पे ले आया था और 6% की हिसाब से तरक्की भी दे रहा था। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो वो चांसेस हैं वो 65% हो गए। और ये सर्वे है और सर्वे जो होता है वो हमेशा जो होता है वो 2-4% कम ही होता है। इसका मतलब है कि 65 नहीं, आप 70s के उसके अंदर इसको एड़े गेड़े में रखें कि 70% के करीब पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस है। दिवालिया कैसे होता है मुल्क? कि जब हुकूमत के पास तनख्वाहें देने का पैसा नहीं होता, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहता, तो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। टमाटर पहले 250 रुपये किलो है और प्याज, अवाम तो डिफ़ॉल्ट हो ही चुके हैं। अवाम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे वो तबका जो दिहाड़ीदार तबका है। लेकिन ये एक ऐसी खबर है कि जो आपको कोई भी नहीं देखें, इन्होंने अवाम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। उन लोगों को जो रिज्यूम चेंज के अंदर शामिल थे, हंसता खेलता मेरा मुल्क, मेरा मुल्क, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा मुल्क इन लोगों ने तबाह किया। 35 साल से ये मेरे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि एक चांस और मिल जाए तो हम यूं कर देंगे। और पंजे गाड़े गिद्धों की तरह ये बैठे हुए थे और इन्होंने मंडियां लगाकर और पैसा खर्च करके, जो हराम का पैसा है, जो अवाम का पैसा है, जो इन्होंने किक बैक किया हुआ है, जो इन्होंने मारा हुआ है कौमी खजाने से, उसके ऊपर ये दोबारा हुकूमत के अंदर आए, मंडियां लगा के सिंध हाउस के अंदर। और अब इन्होंने मेरे मुल्क का ये हाल कर दिया है कि मेरे मुल्क के गली कूचे भी महफूज नहीं है। यानी कि हम हमेशा से मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी मोहल्लों में रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की बाकी 70% आबादी जो है वो देही कहलाती है। तो देहात में ज़रा घर दूर दूर होते हैं, लेकिन ये जो मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, इनकी माएँ बहनें बेटियाँ बेटे ये महफूज नहीं है। अल्लाह माफ़ी दे, कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब बात में ये बता रहा हूँ कि उनकी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो महफूज नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने आपको खबर दी। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। सियासत में मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, और मैं अपनी खबर पे आज भी कायम हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कह दिया था कि जनरल बाजवा जो है इलेक्शन करवाने के बाद जाएगा, क्योंकि बाकी जो जर्नैल हैं, जो सीनियर जर्नैल हैं, 5 हैं या 6 हैं, ये मेरा चैप्टर नहीं है। मेरे लिए तो जितने भी कोर कमांडर हैं ये सारे ही मेरे लिए तो मोहतरम हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे वो बात वाली बात ज़रूर कहूँगा कि चोर का साथी चोर होता है, दुश्मन का दुश्मन जो होता है, दुश्मन का दोस्त जो होता है वो भी दुश्मन ही होता है। और हमारे मुल्क के साथ जो दुश्मनी की है, जो मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है, जो मेरे मुल्क पे ऊपर इन्होंने शब खून मारा है, जो मेरे मुल्क के अवाम को रुलाया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अवाम इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। और जनरल बाजवा जो है वो इलेक्शन करा कर ही अब जाएगा। और जो मेरी इत्तलात हैं और जो मेरी खबर है उसके अंदर इलेक्शन 2 या 4 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। आप इनके बातों पे मत जाइएगा, आप किसी भी हुकूमती शख्सियत की या इन लोगों की बातों पे नहीं जाइएगा। जरदारी को शटअप कॉल मिल चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान को शटअप कॉल मिल चुकी है,
और इवन के जो क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, जो क्वारंटीन में, वो कोई क्वारंटीन में नहीं है, वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि वो दिल का बड़ा कमज़ोर है और उसने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि जो उसके साथ होने लगी है। और मुझे यहाँ पे चौधरी शुजात का एक जुमला याद आ रहा है कि मार्शल्लाह मुल्क में उस वक्त लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट के ऊपर जो दो फौजी हैं वो अबाउट टर्न करके यानी कि पीछे फेर होकर अंदर की तरफ चलने लगे तो वो मार्शल्लाह लग जाता है। तो शहबाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ है, उसको तो ये इजाज़त ही नहीं है कि वो फ़ोन पे भी किससे बात करे, और ये कोई क्वारंटीन नहीं है, ये समझ लें कि एक तरह से हाउस अरेस्ट है। बाजवा साहब के जो नाइबीन हैं वो चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है, आर्मी चीफ बनने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। वो उसी वक्त तैयार होंगे कि जब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जो मुंतखब हुकूमत हो वो अपना आर्मी चीफ मुंतखब कर ले, अपना नहीं, फ़ौज पाकिस्तान का। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नाम बता ही देते हैं, राहील शरीफ जो हैं वो हो सकता है पाकिस्तान के नेक्स्ट निगरान वज़ीर आज़म, राहील शरीफ। ठीक है, वैसे जो राहील शरीफ के बारे में मेरे तासुरात अच्छे नहीं हैं क्योंकि मरियम नवाज़ को जो डॉन लीक्स के ऊपर जो अम्ब्रेला प्रोवाइड की थी वो जनरल राहील शरीफ ने की थी। देखें उस बरतानिया की अदालत को, उस जज को, सिविल जज को उनके, कि उसने कहा मेरी अदालत के अंदर मुजरिम वज़ीर आज़म हो या मुजरिम काम हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे औरत का इनिशिएटिव दे के उस चुड़ैल को और पाकिस्तान का इन लोगों ने क्या असर किया, और उसने वो जो छोटी सी सर्जरी कराने गई थी तो वो सर्जरी भी कुछ दिन के अंदर मैं आपको वीलॉग के अंदर बताऊंगा कि वो किस चीज़ की सर्जरी हुई है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि आरिफ अलवी के पास, सदर आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान, कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और सदर पाकिस्तान जो हैं उनके पास डॉलर डकार इसाक डार पहुंचा मिन्नत तरला करने के लिए, मिन्नत तरला, और तकरीबन कोई 1 घंटा 45 मिनट सब कुछ उसने किया और बड़ा आराम करने की कोशिश की। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने उसको एक ही बात की कि इमरान खान का मुतालबा क्या है। इमरान खान का मुतालबा वही है जो आप लोगों का था, भाई इलेक्शन करा दो। तो उसके लिए इसाक डार ने कहा है कि जनाब हम आपको थोड़ी देर के अंदर रिप्लाई करते हैं, यानी कि आज रात के अंदर हम ये कोई फैसला करके आपको बताते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए राहील शरीफ ये तकरीबन 90% फाइनल हो चुका है, और 10% जो है अब ये हुकूमत शहबाज शरीफ खुद तोड़ता है या उससे तोड़वाई जाती है, ये आपको थोड़े दिन में अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़े दिन में नहीं, थोड़ी देर में या मतलब कुछ घंटों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दूं कि 16 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और नून लीग के MNAs जो हैं वो अपने इस्तीफे किसी भी टाइम स्पीकर को पेश कर सकते हैं, यानी कि कोई उनका टाइम नहीं है। जिस टाइम उनको रेड सिग्नल मिल गया या ग्रीन सिग्नल कहेंगे, रेड सिग्नल तो नहीं कहेंगे, इसको ग्रीन सिग्नल कहेंगे, कि उनको मिल गया, उसी टाइम उन्होंने वो इस्तीफे पेश कर देने और फौरी तौर पे उनको मंजूर करने का वो मुतालबा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपको देनी थी। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी वो यही थी कि ये जो होने वाला है, यानी कि ये जो MPs जो MNAs जो इस्तीफ़ा देने वाले हैं ये कंफर्म हो चुका है, और मेरे पास थोड़ी देर में इनके नाम भी आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दूसरी तरफ ये है कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ये किसी तौर भी इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। ये इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते बल्कि शहबाज शरीफ को एक मैसेज कन्वे किया गया है कि हम साथ आए हैं, हम आपको लेकर आए हैं, और अगर आपने जाने की बात हैगी तो पहले आप जाएंगे, यानी कि पहले आप वाला चक्कर अब शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो पराई शादी में अब्दुल्ला नाच रहा था उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, सिर्फ अपने बेटे को कुछ दिन के लिए वज़ारत दिला दी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम उल्टी गिनती शुरू होगी तो ये मौलाना का मज़हब कार्ड भी हाथ नहीं आएगा। इमरान खान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और इतना ज़्यादा ख़तरा है कि ये जो दी रिपोर्टर प्रोग्राम में चौधरी साहब आते हैं उनको बाकायदा उन्होंने इस चीज़ को वो किया है कि
अपने वीलॉग उन्होंने अपने उसके अंदर प्रोग्राम में कहा है कि कुछ नून लीग के लोगों ने कहा है कि हमें इमरान खान की डेड बॉडी चाहिए, और नाम भी आ चुका है। और आपको पता ही होगा कि वो उसने अपने जलसे के अंदर ऐलान किया था नून लीग के बंदे ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहरहाल कंबल तान के सो रही है, और जो जस्टिस साहब हैं वो किसी और ही चक्रों में पड़े हुए हैं। और वो जो है मतलब मैंने अपने वीलॉग के अंदर एक बड़ा तफसील से कहा था कि अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और सुप्रीम कोर्ट GHQ की तरफ देख रहा है। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट कंबल तान के सो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं होगा, इमरान खान को रास्ते से हटाना अब इतना आसान नहीं रहा। और अगर ऐसी गलती किसी ने भी की, यानी कि किसी से मेरी मुराद हर उस इदारे से, हर उस लोग से, हर उस बंदे से, हर उस पार्टी से, तो यकीन जाने के पाकिस्तान की सालमियत को तो ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि ये ता क़यामत ये मुल्क कायम रहेगा, लेकिन इनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ऐसा ना हो कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर डॉक्टर नजीब का हाल हुआ था, वो इन लोगों का हाल चौराहों के अंदर आवाम कर दे। इसलिए सोच समझ के और बहुत ज़्यादा, और फिर मैं यही बात करूँगा, इमरान खान को तो मैंने अपने कल वीलॉग के अंदर भी एक बात कही थी कि हर चीज़ ब्लड प्रूफ का इस्तेमाल करें, इवन कि अगर खिताब भी करें तो ब्लड प्रूफ शीशों के पीछे करें। लेकिन मैं यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान को एक और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम है कि उस शख्स को जो पाकिस्तान का इस टाइम पॉपुलर लीडर है उसको प्रोटेक्ट करना आप लोगों का काम है। ये पाकिस्तानी एसेट्स होते हैं, जो पाकिस्तान का यानी कि कायदे आज़म थे तो वो पाकिस्तान का एसिड से, लियाकत अली खान एसिड से, बेनज़ीर एसिड थी, तो ये पाकिस्तान का जो एसिड्स है इसको प्रोटेक्ट करना आप लोगों का काम है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के टाइम पे मैं हाजिर सर्विस था, और मैं ये बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, और मैं 100% उससे बता रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो के पास एक इंटेलिजेंस के अफसर गए थे और उन्होंने कहा था कि आप लियाकत बाग ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो जो थी लियाकत बाग चली गई। ये मैं आपको बेशक आप इसका कंफर्म कर सकते हैं, मेरे व्यूवर्स इस चीज़ का कंफर्म कर सकते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान की जान को लाहक खतरा है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां जो दुनिया के अंदर मानी हुई ISI है, MI है, ये आखिर क्या कर रही हैं? ये उस खोज के अंदर क्यों नहीं पड़ रही? ये पाकिस्तान का असासा है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कोई राज चलता हुआ शख्स नहीं है। अरशद शरीफ को जिस तरह रास्ते से हटाया, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं ये इस चीज़ में इन्वॉल्व रही हैं, यानी कि जब ताहिरुल कादरी ने एक वो बात की थी तो किस तरह मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई, इन्हीं सियासी पार्टी ने, इसी नून लीग ने मरवाई। यही राना सनाउल्लाह के कोई जो ताल्लुकात है कलदम तंजीमों से ढके छुपे नहीं हैं। तो इसलिए इस चीज़ को देखें, पाकिस्तान के इस वक्त के ऊपर ना सिर्फ करप्ट माफिया हुकूमत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है जो हुकूमत कर रहे हैं ये इंतहाई किस्म के जिसे कहते हैं टेररिस्ट लोग हैं। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, देखे ना शहबाज शरीफ की जो विटनेस हैंगे जो इसके केस के मनी लॉन्ड्रिंग के, वो चारों मर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंबल ताने सो रही है, आराम फरमा रहे हैं जस्टिस साहब। सिर्फ उस रात इनको नींद नहीं आई थी जब इन्होंने रात को जाके अदालत खोली थी, बाकी इनके लिए कोई मसला नहीं है। घर के अंदर हीटर लगे हुए हैं, गर्मियों में AC लगे हुए हैं, गाड़ी का हीटर ऑन हो जाता है, आधे घंटे पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी जाती है कि साहब ने दफ्तर जाना है, और जब साहब दफ्तर पहुंचते हैं यानी कि कोर्ट में पहुंचते हैं तो उधर भी आधा घंटा पहले हीटर ऑन कर दिया जाता है। अवाम का पैसा लूटो, खाओ, मचाओ, मराद भी लो, पेंशनें लो, प्लाट लो, सब कुछ लो, और अवाम को क्या दो? लॉलीपॉप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त चाहने से पहले एक जुमला और कहूँगा, अवाम अपनी आंखें खुली रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।